अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MPBS स्कूल्स। यह अब आगे आ जाता है आर्म, जिसको हम ब्रेकियम भी कहते हैं। अब इसमें हम चलेंगे तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज एट द लेवल ऑफ इंसर्शन ऑफ कोराकोब्रेकियालिस। कोराकोब्रेकियालिस के लेवल पर बहुत सारी चेंजेस आती हैं हमारी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये फर्स्ट टाइम हमारे SCQ में आया था, मुझे पता ही नहीं था कहाँ से आया। ठीक है, आगे ये हमारा टेबल आ जाता है। ये आपने एज यूजुअल KLM से करना है, सो डोंट वरी। अच्छा जी, उसके बाद उसके बाद आगे ये हमारी नर्व्स आ जाती हैं, जिस तरह अभी ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। आगे और भी आगे नर्व्स आती रहेंगी, इसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए तैयार करना। आगे आ जाती है ब्रेकियल आर्टरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसमें ब्रेकियल आर्टरी तो हो गई है। उसके आगे में आप लोगों के पास एनास्टोमोसिस आता है एल्बो का, जैसा पहले स्कैपुला का आता है, इस तरह एल्बो का। ये इसके एनास्टोमोसिस की डायग्राम है। ये मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई थी ये, उसकी वजह से मैंने एक आसान ड्राइंग अपनी बनाई है। अब इसकी थोड़ी सी एनास्टोमोसिस ना डिफरेंट है, कि मीडियल कॉन्डाइल पे भी हो रही है और लैटरल कॉन्डाइल पे भी हो रही है, मतलब कि इन फ्रंट ऑफ हो रही है और बिहाइंड भी हो रही है। तो उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए ना हमारे सीनियर्स ने हमें एक मज़े का निमोनिक बताया था, सिमर पेयर। आगे हम चलते हैं, ये फिर हमारी और नर्व्स आ गई हैं। ये मीडियन नर्व बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका क्लिनिकल भी आ जाता होता है। क्यूबिटल फोसा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसका कंटेंट तो बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। ये कंटेंट, और इसको याद करने के लिए सिर्फ 4 चीज़ें हैं। उसको याद करने के मैंने क्या लिखा हुआ है, MBBS होता है ना हमारा, तो MBBR। ठीक है, ये हमारे पास कंटेंट हो गया। इसका सिर्फ नाम करने की ज़रूरत है, इतनी एक्सप्लेनेशन ना करें आप लोग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्राइसेप्स मसल्स। ये सारा, इसकी कोई यहाँ याद करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को। और जब ये रेडियल नर्व है, इसका दूसरा नाम क्या है, मस्क्यूलो स्पायरल नर्व, क्योंकि ये स्पायरली मूव करके जाती है हमारे ह्यूमरस में से। ठीक है, इस वजह से हमने इसको ये नाम दिया है। ये आप लोगों ने तैयार करना इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आप लोग आ जाइए कि हाँ, ये नर्व्स की वजह से हमारे पास क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन नर्व्स के स्पेशली। तो अब जैसे रेडियल में हमारे पास क्या आती है, रिस्ट ड्रॉप आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी ब्रांचेस वगैरह आप लोगों ने तैयार करनी है इस तरह। अच्छा, तो मैंने किया हुआ ना, अब जिस तरह देखिए हमारे पास, अब जैसा फोर आर्म में आगे आपको पता भी चल जाएगा। अब जैसा हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी है, उसकी आगे ब्रांच आ जाती है रेडियल और अल्नर आर्टरी आ जाती है। अब रेडियल का कोर्स फोर आर्म में कुछ और है, आगे जाके हैंड में कुछ और है। अब इन्होंने किस तरह किया हुआ है, इन्होंने रेडियल आर्टरी बताई है ना, तो फोर आर्म में अलग बताई है। फिर कहीं पेजेस में आगे जाके हैंड का रेडियल आर्टरी का इन्होंने बताया हुआ है। तो मैंने जो अपने नोट्स में ये किया है, मैंने ये आसानी की है। हमारे पास पहले क्या एक्सिलरी आर्टरी है ना, मैंने पहले उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। उसकी नेक्स्ट क्या ब्रांच होती है, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी की मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। नीचे आ जाती है रेडियल और अल्नर, तो मैंने रेडियल का पूरा दी है, शुरू से लेकर फोर आर्म से लेकर हैंड तक और एंड तक, जहाँ तक उसका एंड वाली ब्रांच होती है ना, वहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर अल्नर एक्सप्लेन किया, तो फोर आर्म और हैंड इकट्ठे एक जगह एक्सप्लेन किया। नहीं तो यहाँ पर आप अब फोर आर्म तैयार करो, अब जल्दी आगे पेजेस जाओ तो आपको हैंड मिलेगा, आप हैंड तैयार करोगे, तो इस तरह नोट्स में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक हो गया, तो आगे हम चलते हैं। ये अपर लिम्ब ज़्यादा हमारे पास आ जाते हैं, ये अल्नर बर्सा और रेडियल बर्सा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होते हैं और कौन सी चीज़ में क्या कंटेंट है इनका। ठीक हो गया, उसके बाद हम आगे क्या आ जाता है हमारे पास, जैसे आर्टरीज़ हैं। ये आप लोग की, इसके मैंने नोट्स अपने बनाए हुए हैं। ठीक हो गया, आगे नर्व्स आ गए हैं। अब सही देखें, ये रेडियल नर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, आगे हमारे पास है रेटिनाकुलम्स। अपर लिम्ब के रेटिनाकुलम्स फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत आते हैं, इनकी अटैचमेंट्स, इनकी रिलेशंस, इनकी हर चीज़। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी होती है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आ जाता है हमारे पास, और इसका एक्सटेंसर थोड़ा आगे जाकर है, वो भी देख लेंगे हम। ठीक है, अब पाल्मर एपिनेरोसिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इसके अटैचमेंट्स कहाँ से होती है, कहाँ से होता है। अभी जैसा ये एपिनेरोसिस आपका बना हुआ भी है, ये एपिक्सिस का यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया, पाल्मारिस लॉन्गस से। उसके बाद यहाँ पर ये जो क्लिनिकल लिखा हुआ है ड्यूपराइन कॉन्ट्रैक्चर, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आपके इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, ये थोड़े से ट्रिकी हैं, मतलब कि
याद होने में थोड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए तो मुश्किल है। ये भी आपने कलम से तैयार करना है। इसको यहाँ से सारा का सारा छोड़ दें। उसके बाद ये अल्नर आर्टरी आ गई, रेडियल आर्टरी आ गई, ये आप लोगों ने तैयार करनी है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों आर्टरीज हमारी। ये आर्टरीज तकरीबन ब्लड सप्लाई तकरीबन सबका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूज़िकल नर्व किसको हम कहते हैं? अल्नर नर्व को। अल्नर नर्व का ही दूसरा नाम है अल्नर क्लॉ हैंड। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लॉ हैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है। क्लॉ हैंड तो एमी वाइवा में भी पूछ लेते हैं, क्लिनिकल्स वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा जी, अब जो हमारी मीडियन नर्व है इसको हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? ये है लेबर्स नर्व या आई ऑफ द हैंड होती है मीडियन नर्व हमारी जो होती है। इसके क्लिनिकल्स भी आते हैं। उसके बाद अब ये टर्नर, कार्पर टर्नर सिंड्रोम। ओ माय गॉड, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद आगे हम आगे कहाँ स्पेसेस ऑफ हैंड कर लें। सब तैयार है, मामला सॉर्टेड आउट है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम यहाँ पर आ गया। इसके ये कंपार्टमेंट आप बस ये टेबल कर लें इसका, एक कंपार्टमेंट्स का, तो ये आप लोग का तैयार हो जाएगा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक हो गया। उसके बाद एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये SCQ आ जाता होता है, ठीक है। यही मसल्स हैं, ये मसल्स तो हमने वैसे भी कैलम से तैयार करने हैं। आगे आ जाते हैं जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब। जॉइंट्स ये जो पहले दो है ना, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट अगला, और ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ये दोनों ना मैंने स्नेल से तैयार किए हैं क्योंकि वहाँ ना मुझे अच्छे लगे। जॉइंट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाता है कि इसकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है? इसके लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स जो होते हैं ना हर जॉइंट के, आपको सिर्फ नाम करने होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट हो कि कौन कहाँ लग रहे हैं, लेकिन असल में आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। ये ब्लड सप्लाई इनकी, अब जैसा मैंने इसके लिए आसान किया हुआ है, पास बनाया हुआ है इसका। नर्व सप्लाई के लिए मैस वर्ड बनाया हुआ है इस तरह। इसकी जो मूवमेंट है इसके लिए आप ये सिर्फ टेबल कर लें, दैट्स ऑल। ये जो पार्ट है ना ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि आपकी इनिशिएशन कौन करवा रहा है आपकी मूवमेंट की, मतलब कि एबडक्शन की, सुप्रास्पाइनेटस करा रहा है। उसमें थोड़ा सा आगे आपको 90 डिग्री तक कौन लेके जाता है, 90 से 180 कौन लेके जाता है, और इस तरह ये MCQ बहुत आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट अगर इम्पॉर्टेंट है तो ये सुपर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे ये थोड़ा सा इन्होंने दिया हुआ है, पोइम सी दी हुई है जिसमें आई थिंक थोड़ा फ़नी है, थोड़ा मज़े का, आपको याद हो सकती हैं चीज़ें। शोल्डर टिप पेन और फ्रोज़न, हाँ ये फ्रोज़न शोल्डर, ये भी बहुत पूछा जाता है वाइवास में, ठीक है। एल्बो जॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। इसमें भी यही आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्यूबिटल आर्टिकुलेशन। अब लिगामेंट्स के सिर्फ नाम पता होने चाहिए, नर्व और सप्लाई और ये सारी मूवमेंट्स कौन सी होती है। ये कैरीज एंगल, ये भी आपको पता होना 3 डिग्री का एंगल है। फीमेल्स में इसका एंगल क्या होता है? बढ़ जाता है कि डिक्रीज से नर्व सप्लाई का मैंने रम। आगे हमारे पास ये इसकी क्लिनिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्फर्स एल्बो। उसके बाद ये माइनर्स एल्बो, ये टेनिस एल्बो। ये टेनिस एल्बो कहाँ होता है? लैटरल कॉन्डाइल पे होता है। ये कहाँ पर होता है? इस तरह, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम रेडियो अल्नर जॉइंट पर। इसमें आप ये टेबल कर लें, ये आपको पता चल जाता है सारा, ठीक है। उसके बाद आपको आगे क्या करना है? ये सुपिनेशन प्रोनेशन का भी सिर्फ आपको ये एंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार करना है कि चीफली जो प्रोनेटर जो है कौन सा है? प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब हम आगे सुपिनेशन की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा कौन है? बाइसेप्स, ठीक है। स्लो कौन करता है, फास्ट कौन करता है, ये थोड़ा MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है रिस्ट जॉइंट। हाँ, ये जॉइंट्स का आपको एक और बात कि आपको पता होना चाहिए कौन सा टाइप का, कौन सा सैडल बॉल एंड सॉकेट है, कैसा जॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ब्लड, नर्व और ये मूवमेंट्स, ये सब कुछ पता होना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम, ये आपको मूवमेंट्स अच्छे से पता होना चाहिए कि फ्लेक्सेस कौन से करती हैं, एक्सटेंशन कौन करता है, ये सारा। हैंड के जॉइंट्स ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सरफेस मार्किंग, ये जो होती है ना चीज़ें, मैंने वैसे यहाँ से नहीं तैयार की थी, हमारी मैम ने हमें नोट्स दिए थे, वहाँ से थोड़ा आसान हो जाता है, तो ये मैंने सरफेस मार्किंग वहीं से तैयार की थी। अच्छा जी, तो ये आप लोग का हो गया, मैंने BD का बता दिया आप लोग को कि BD आप लोगों ने कैसे तैयार करनी है, कहाँ से क्या करना है।
अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं अब अपनी केलम पे कि केलम से कौन सा आपने क्या तैयार करना है। ठीक है, ये आ गई हमारी केलम। केलम में इतना करने वाला तो कुछ है नहीं। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है मैं बता देती हूँ आप लोग को। क्लिनिकल्स में आप लोग से शेयर कर लेती हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये बहुत सारे ना ह्यूमरस के फ्रैक्चर्स लिखे हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लें। ठीक हो गया, फिर ये कौन कौन से हैं। उसके बाद आगे आप आ जाएंगे, आगे ये डर्माटोम्स हैं, इनका टेबल आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है, मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फिर आप लोग आ जाएंगे, ये टेबल्स ही मैं आप लोग को फिर भी एक बार दिखा देती हूँ कि ये हैं हमारे टेबल है। ये असल में ये जो हमारे मसल हैं पेक्टोरल मसल मूवमेंट्स, हाँ हमारी जो कुछ नर्व्स है ना उनके भी नाम है। जैसे ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व है, इसको हम कहते हैं नर्व ऑफ बेल। आपको उनके जो डिफरेंट नेम्स है ना उनके को याद होने चाहिए आप लोग ना, क्योंकि मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें की इसलिए मैंने सब चीज़ें वो फोल्ड करके रखी हैं ताकि मुझे पता हो मैंने सिर्फ ये पेजेस खोलने हैं। अब ये वो इंटीरियर थे तो ये पोस्टीरियर है हमारे पास एक्सिलो अपेंडिकुलर मसल्स। अब ये आ जाता है बच्चों को पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ है, तो इसलिए ये हेडिंग्स अच्छे से पढ़े हमसे। ये एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं, ये आगे हमारे पास ये डीप आ जाते हैं मसल्स, ये सारे मसल्स हो गए। ये हमारे पास स्कैपुला की मूवमेंट, ये बहुत अच्छी है, ये टेबल अच्छे से यहाँ से तैयार करना। जैसे हमें आ गया था कि शोल्डर के सिर्फ एब्डक्टर मसल्स पता है, वो एक्सट्रिंसिक मसल्स पढ़े थे शोल्डर के, तो ये इंट्रिंसिक मसल्स हो गए। रोटेटर कफ जिसको हम मसल्स कहते हैं, और ये रोटेटर कफ मसल्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि कौन से क्या हैं। बाद अब हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल्स की तरफ। इसमें मैंने आपको बताया विंगिंग ऑफ स्कैपुला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पोलर सिंड्रोम जिसमें हमारे पास पेक्टोरल मसल्स होते ही नहीं हैं, एक ये आ जाता है हमारे पास। उसके बाद आगे हमारे पास ये नर्व्स, जो नर्व्स होते हैं ना इनकी इंजरी ज़रूरी होती है। अब क्लिनिकल्स की तरफ हम आ जाते हैं तो ब्रेकियल प्लेक्सिस जैसा मैंने बताया था वो इम्पोर्टेंट था, उसकी जो मैंने अर्ब्स पैरालिसिस और वो सारे नाम बताए थे वो करने हैं। सॉरी, ये वेटर स्टिप पोजीशन हम उसको कहते हैं, अर्ब्स पैरालिसिस में जो आता है उसमें वेटर स्टिप भी कहते हैं उसको, या पुलिस हैंड वाला भी आता है इस तरह। अब हम आ जाते हैं आर्म पर। आर्म का ये देखिए हमारे पास ये इंटीरियर कंपार्टमेंट है ये, और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के हमारे पास मसल्स आ जाते हैं, इनका टेबल करना है आप लोगों ने। उसके बाद ये ब्रेकियल आर्टरी मैंने ना यहाँ से केलम से तैयार की थी, ये मुझे थोड़ी आसान और बहुत मज़े की लगी थी। क्लिनिकल्स की तरफ ये मैंने लिखा हुआ है बाइसेप टेंडनाइटिस, और ये मायोटैक्टिक रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट है इसके। उसके बाद इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। फोर आर्म में भी हमारे आगे मसल्स आ जाएंगे, देखें ये इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स, फोर आर्म के सारे इतने सारे मसल्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट यानी हमारे पास एक्सटेंशन, कि आपके पास अगर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और फोर आर्म का लिखना, आपको किसी का फंक्शन नहीं भी आता आप बस ये लिख दें कि एक्सटेंड करता है और वो फ्लेक्स करते हैं, कुछ नहीं भी आ रहा हो, और ये भी इसी का है। ठीक है, उसके बाद ये भी टेबल्स बने हुए आर्टरीज ऑफ फोर आर्म और रिस्ट, ये आप लोग चाहें तो यहाँ से तैयार कर सकते हैं आप लोगों को अगर आसान लगे तो। और नर्व्स ऑफ फोर आर्म के ये बना हुआ है, आप लोग कर सकते हैं, वैसे मैंने तो यहाँ से बिल्कुल तैयार नहीं किया था। ठीक है, और आगे ये जो इम्पोर्टेंट है ये मैलेट या बेसबॉल फिंगर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ ओलिक्रन, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आ जाता है, मीडियन नर्व की इंजरी मैंने बताया था इम्पोर्टेंट है। प्रोनेटर सिंड्रोम इम्पोर्टेंट है, ये मैंने बताया था ना कार्पल टनर सिंड्रोम, इसी तरह एक है क्यूबिटल टनर सिंड्रोम, ये दोनों सिंड्रोम्स जो है टर्नल वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब ये हैंड के हमारे पास मसल्स आ जाते हैं, ये बहुत ट्रिकी हैं थोड़े, इनकी मेजर सप्लाई जो है अल्नर नर्व है। ठीक है, और ये हमारे पास एक और मसल है पाल्मारिस ब्रेविस, मैंने अलग लिखा हुआ है तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, रीजन इंसर्शन वगैरह सब कुछ है इसका। उसके बाद आगे हम कहाँ आ जाएंगे इसके क्लिनिकल्स की तरफ। डुपराइम कॉन्ट्रैक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे टेनोसिनेवाइटिस, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये कार्पर टर्नर सिंड्रोम, अल्नर कार्पर सिंड्रोम, अल्नर टर्नर सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक हो गया, अब आगे यहाँ पर जॉइंट्स आ जाते हैं। जॉइंट्स मैंने यहाँ से बिल्कुल भी तैयार नहीं किए थे, यहाँ पर वैसे हैं टेबल्स इस तरह, जिस तरह देखे मूवमेंट ऑफ नीडो ह्यूमरल, मतलब कि शोल्डर जॉइंट के इन्होंने मूवमेंट किए, वो भी मैंने नहीं किए हुए हैं। अब इसकी क्लिनिकल्स की तरफ आ जाते हैं। रोटेटर कफ मसल्स भी इंपॉर्टेंट है तो उसकी इंजरीज भी इंपॉर्टेंट होगी। डिसलोकेशन आपने करनी है, ग्लूनोडल लैब्रेम, ये दोनों आपने करने इंपॉर्टेंट है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी समझ आ गई होगी, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये। लेकिन अगर आप लोग को कुछ भी ज़रूरत है, कोई भी काम है, कुछ नहीं समझ आया, कुछ समझना है, कोई टॉपिक समझना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।